आगम तेजिनवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। प्रतिक्रमण करना अति आवश्यक है, क्योंकि गलती सभी से होती है। जित कल्प सूत्र के अंदर 10 तरह के प्रायश्चित बताए हैं, उसमें से दूसरा प्रायश्चित है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के बारे में आगे भी आएगा, लेकिन आज भी मुझे कहना है कि आत्मा अपना घर छोड़ के कई बार भटकी है तो उसको वापस अपने घर में लाकर बैठाना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अपने घर में वापस आ जाना वो प्रतिक्रमण है। जो बाहर गया है उसको वापस अपने घर में लाना। अपना घर ज्ञान का घर है, अपना घर दर्शन का घर है, अपना घर चरित्र का घर है। अपने घर में सब कुछ है, इसलिए बाहर कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कर्मों की वजह से आत्मा बाहर भटकती है। दर्शन ज्ञान चरित्र ये आत्मा का गुण है और उसी में ही असली मजा है, लेकिन फिर भी वह बाहर ढूंढने के लिए भटकती है। जैसे कस्तूरी नाभि में ही है, लेकिन हिरण बाहर ढूंढता है, बाहर भागता है। वह मुंह नीचा करके भागता है, उसको स्मेल आती है कस्तूरी की और वह सोचता है कहीं दूर है, कहीं दूर है, कहीं दूर है, भागता है। आखिरकार थक के मर जाता है और कस्तूरी और कोई पा लेता है। रण के अंदर रेत के ऊपर सूर्य की प्रकाश गिरती है और प्रकाश पड़ती है। हिरण को लगता है वहां पानी है और प्यासा हिरण पानी पीने के लिए भागता है, लेकिन जैसा जैसा वह भागता जाता है वैसा वैसा पानी वह दूर 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 चला जाता है, दूर ही दिखता है। कभी वह हिरण पानी पी नहीं पाता है, आखिरकार हिरण मर जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाते, लेकिन उसके मुंह में पानी नहीं आता, मर जाता है। ठीक वैसे हाल इस संसार में आत्मा के हुए हैं। बस लोगों से बतियाना है, अपने आप से कोई बात भी नहीं करना है। लोगों में आदर पाना है, अपने आप को आदर नहीं देना है। प्रतिक्रमण करना अपनी आत्मा की शुद्धि करना है। एक कर्म मैल को धोने का काम है। 5 समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन जहां तहां भटकता है उसको रोकना है, उसके ऊपर ब्रेक रखना है। ये छोड़, ये सभी सोचना बंद कर, तेरे लिए कोई काम का नहीं है। फालतू की सोच दिमाग में मत घुसा, फालतू बातें दिमाग में मत डाल। और इसलिए कभी अकाल सूखा पड़ता है तब कुएं में पानी खत्म हो जाता है, कुएं में पानी खत्म हो जाता है, कुआं सूख जाता है। लेकिन कवि जो है कुएं को कहते हैं कि पानी सूख गया, इसलिए तू हैरान मत होना, तू निराश मत होना, और निराश होकर तेरे में कूड़ा कचरा मत भरना। जब बारिश आएगा तब वापस तेरे में पानी भर जाएगा।
यदि कूड़ा कचरा भरा होगा तो तेरे पास कोई पानी लेने के लिए आएगा नहीं। और इसीलिए कभी मन में मायूसी छा जाए, उदासी आ जाए, तो गलत सोच से मन को खराब मत करना, गलत बातें मन में मत भरना, गंदी बातें मन में आने मत देना, सबको टालना और मन को डाइवर्ट करके धर्म में जोड़ देना। मन गुप्ती, वचन गुप्ती। यदि बोलना है तो सत्य बोल, हितकर बोल, जिससे किसी का हित होए वैसी बातें बोल, बहुत कम बोल। 12.5 साल की तपश्चर्या के दौरान भगवान महावीर कुछ ही शब्द बोले, प्राय मौन रहे थे, और मौन में बहुत बड़ी ताकत है। और यह जबान बहुत परेशान करती है। कुदरत को ना मंजूर है शक्ति जबान में, कुदरत को ना मंजूर है शक्ति जबान में, पैदा न हुई इसलिए हड्डी जबान में। 5 समिति और 3 गुप्ती में 2 आइटम एक ही चीज के लिए, इस जबान के लिए। भाषा समिति भी बताई, वचन गुप्ती भी बताई। कोई और बात बता सकते थे ज्ञानी भगवंत, लेकिन एक ही बात के ऊपर 2 तरह से हमला किया कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सच बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन सच सुनना बहुत कठिन है। यदि सच बोलने की ताकत आप में है तो सच सुनने की भी ताकत आप रखना, वह बहुत कठिन है। वचन गुप्ती, अनावश्यक एक शब्द भी आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। आपका नेचर बातूनी नहीं होना चाहिए, आप टॉकेटिव नहीं होने चाहिए। आपको मौन अधिक से अधिक रहना है, क्योंकि बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है, और जो ज़्यादा बोलता है वह सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, क्योंकि दुनिया में सत्य बहुत कम है, झूठ ही ज़्यादा है। और जो ज़्यादा बोलता है उसकी बात के ऊपर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि कभी वो क्या बोलेगा, बाद में वो पलट जाएगा और फिर बाद में और कुछ बोलेगा, और वो खुद कहेगा हाँ मैं ऐसा बोला था, मुझे क्या पता। आप कहते तब पता चला कि मैं ऐसा बोला था। वैसे लोगों पे भरोसा नहीं करते कोई, और इसलिए साधु को चाहिए कि वह वचन गुप्ती का पालन करे, बहुत कम बोले, अति आवश्यकता हो तभी बोले। किसी के घर साधु को गोचरी जाना है तो साधु गोचरी जाएगा, लेकिन वैसे साधु को गुरु भगवान गोचरी भेजेंगे कि जो साधु कम बोलता है। यदि साधु का नेचर ज़्यादा बोलने वाला है तो उसको गोचरी भेजना भी बहुत भारी काम है। वचन गुप्ती का पालन और काय गुप्ती, शरीर को भी संभल के रखना, शारीरिक चेष्टाओं की भी मर्यादा होनी जरूरी है। साधु शरीर फैलाकर बैठता नहीं, साधु को शरीर फैलाकर सोना नहीं, साधु को जैसे तैसे खड़े नहीं रहना है। काय गुप्ती, ये 5 समिति और 3 गुप्ती में यदि उसका पालन में प्रमाद हो जाता है तो उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण के रूप में करना होता है। अब गुरु भगवंत के साथ साथ विचरते हैं। गुरु भगवंत की आसाधना
साथ में रहने की वजह से हो जाना संभव है और साथ में रहना जरूरी है, लेकिन गुरु भगवान की आसाधना से बचना है। गुरु भगवान की 33 तरह से आसाधना हमसे हो जाती है, और यदि आपसे कोई आसाधना हो गई तो उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण के रूप में करना जरूरी है। उसको प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित लगता है। आप गुरु भगवान के सामने वंदन करते हो और अभुट्ठ्यो सूत्र बोलते हो, और अभुट्ठ्यो में आप मिच्छामिदुक्कड़म करते हो। किस बात का करते हो? उच्चासने समासने, गुरु भगवान जहाँ बैठे उससे आप ऊपर बैठे। गुरु भगवान जहाँ बैठे उसी लेवल पर आप बैठे तो वो गुरु भगवान का अविनय है। उच्चासने समासने, गुरु भगवान बोलते तो यदि आप बीच में बोलते वो भी गुरु भगवान का अविनय है, अंतर्भाषा है। गुरु भगवान ने जो कहा उसको आप ज़्यादा एक्सपोज करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, वह भी गुरु भगवान की आसाधना है। अंतर्भाषा है, ऊरी भाषा है, यह सब गुरु भगवान का अभिनय है। यदि ऐसी आसाधना, ऐसा अभिनय आपसे गुरु भगवान से हो जाता है तो आपको प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, और प्रतिक्रमण से यह पाप की शुद्धि होती है। गुरु भगवान का विनय भंग यदि आप करते हो तो उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण से किया जाता है। गुरु भगवंत प्रवचन देने के लिए गए थे और कोई जगह पे गुरु भगवान पगलिया करने के लिए गए थे, और आप उपाश्रय में बैठे हो, आप स्वाध्याय कर रहे हो। वैसे समय आपको खड़े होकर गुरु भगवान का विनय करना जरूरी है। गुरु भगवान के हाथ में डंडा है, वो ले लेना है। गुरु भगवान के कंधे पे कंबल है, वो ले लेनी है। गुरु भगवंत ने कपड़ा एक के ऊपर एक पहना है, जब बाहर जाना है तब वो पहनना जरूरी होता है। तो वो गुरु भगवान के कपड़े पसीने वाले हो गए, तो नए कपड़े, धुले हुए कपड़े गुरु भगवंत को देना है। गुरु भगवंत चेंज कर लीजिए, और वह कपड़े आप लेकर डोरी पे डाल दो। ये विनय है। यदि आप ऐसा विनय नहीं कर पाते हो, विनय भंग होता है, तो आपको प्रायश्चित लगता है प्रतिक्रमण। गुरु भगवंत खुद उठकर पानी लेते पीने के लिए, तो आप गिलास भर के दे दो। गुरु भगवंत क्यों खड़े हुए, वो शिष्य को इशारे से समझ में आ जाना चाहिए। गुरु भगवंत क्या चाहते हैं, शिष्य को अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। इतने सालों से साथ में रहा, पता होना ही चाहिए। शिष्य का यह धर्म है, और यदि शिष्य इतना नहीं कर पाता है तो मान लेना कि वो अभी नहीं है। गुरु भगवान बाहर से आए, या तो बाहर जाना है, गुरु भगवान को बाहर जाना है तो किस चीज के लिए जाना है? गुरु भगवान स्टंडी जाना है तो पानी भर के गुरु भगवान को दे देना। गुरु भगवान गोचरी वापरने के लिए आने वाले, उसके लिए आसन बिछा देना। गुरु भगवान को प्रवचन करने के लिए बैठना है, उनके लिए आसन बिछा देना। गुरु भगवान प्रवचन करके आए, आसन वापस ले लेना, स्थापनाचार्य रख देना। वह सब शिष्य का विनय है। और यदि शिष्य विनय चुकता है तो उसका प्रायश्चित है प्रतिक्रमण। और एक महत्वपूर्ण बात, साधु जीवन की सामाचारी यानी कि मर्यादा 10 तरह की है, 10 विध सामाचारी। उसमें इच्छाकार, मिच्छाकार आदि 10 विध सामाचारी है, और ये सामाचारी का पालन नहीं हो पाया तो उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण। नहीं कर पाए आप। इच्छाकार का मतलब आपसे शिष्य छोटा हो, साधु छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसकी इच्छा क्या है वह देखकर आप उसे काम ले सकते हो। उसमें आपके कार्य करने की इच्छा पैदा करना जरूरी है, लेकिन दबाव डालना जरूरी नहीं है। बाय फोर्स आप किसी से कुछ साधु जीवन में करवा नहीं सकते हो। गुरु शिष्य से बाय फोर्स कुछ नहीं करवा सकते। इच्छाकार
सामाचारी है उसके मन में वैसे भाव पैदा करो कि वो आपकी इच्छा के अनुसार ही चले। मिच्छाकार, यदि उसको बुरा लग जाए, किसी को बुरा लग जाए, तुरंत मिच्छा में क्रम दे देना, बात वहीं खत्म कर देना। साधु जीवन के सामाचारी है। कोई दूसरे साधु आए उसके साथ झगड़ा मत करना। आप ठहरे हो तो उसको ठहरने की जगह देना, उनको चाहिए तो पराध आदि दे देना, लेकिन उसके लिए झगड़ा मत करना। हम पहले से आकर बैठे, अब हम क्यों हिले यहाँ से, हम नहीं हिलेंगे, आपको जहाँ बैठना हो वहाँ बैठो, आपकी शोभा नहीं है, साधु की शोभा नहीं है। साधु में भी ऐसा होता है, आखिर वह मनुष्य है और ऐसा करते हैं, हो जाता है। वैसे प्रसंगों का सामना हमें भी करना पड़ता है। कहीं जाते हैं तो ठहरने की जगह नहीं मिलती। क्या यह साधु जीवन है? क्या यह जैन शासन है? दूसरे साधु को सम्मान भी न दो, ठहरने की जगह भी न दो आप, एक पानी ठंडा करने के लिए परात भी न दो आप, एक पानी ठंडा करने के लिए मटका भी न दो आप, नहीं है मटके। वैयावच करने वाले ग्रुपों को यह बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप चातुर्मास से पहले गुरु भगवंत को मटके आदि बहराने के लिए जाते हो, और उसमें कभी कंबल भी आप बहरा देते हो, मटके भी बहरा देते हो, लेकिन शेष काल के अंदर आप हर एक विहार धाम में जाना, उपासना में जाना और देखना कि वहाँ कंबल और मटके के हाल क्या है। अधिकांश उपासनाओं के कंबल से बदबू आती है, कोई धूप में रखता नहीं है, और वैसे कंबल कोई साधु फिर यूज नहीं करता, इसलिए विहार में साथ में लेकर चलते हैं। अधिकांश उपासनाओं के अंदर शेष काल में जो मटके होते वो 2-4 फूटे हुए होते, 2-4 पुराने होते, और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी भरने के लिए कोई मटका नहीं होता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हर चातुर्मास पूर्ण होने के बाद विहार धामों में 2-4 कंबल नए रख दें और 2-4-5 मटके नए रख दें। जिस साधु साधु को खप होगा वह ले जाएंगे, लेकिन यह आपका विवेक होना जरूरी है। इसके बारे में साधु में क्लेश होवे वो उचित नहीं है, हो जाता है कभी कभार। ये सामाचार्य का पालन जीवन में नहीं हो पाता है, कभी गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण के रूप में आता है। 10वें सामाचार्य, जब हम चातुर्मासिक 14 के दिन, पक्षी चौथ के दिन भी और संवत्सर के दिन जो अतिचार बोलते हैं, अतिचार में हम कहते हैं ये सामाचार्य का पालन नहीं हुआ, उसका भी मिच्छानुक्रम हमको करना पड़ता है। और इसके बाद अल्पमृषा, कभी कभार साधु से बात बात में छोटा सा झूठ बोल दिया गया, बोलना पड़ा छोटा सा, बड़ा झूठ कभी साधु बोलते ही नहीं। साधु को झूठ बोलना होता ही नहीं, क्योंकि उसको यह भी व्रत का पालन करना होता है। पंच महाव्रत में दूसरा व्रत है सत्य। साधु कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन कुछ बात से बोल दिया गया छोटा सा, उसका भी साधु को प्रायश्चित करना पड़ता है। और चोरी तो साधु जीवन में आती नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज किसी की सम्मति के बिना ले ली, चाहे कोई पुस्तक क्यों ना हो, तो चोरी कहलाएगी। तो वह भी यदि ले लिया है तो उसका भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण के हिसाब से करना पड़ेगा। कोई चीज के ऊपर ममत्व हो गया, आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, तो वह भी चोरी के बराबर है। साधु का नहीं होना चाहिए, परिग्रह है वह परिग्रह है, ममत्व नहीं होना चाहिए। ये टेबल बहुत अच्छा है, ये स्टैंड बहुत अच्छा है, मेरा है, ये घड़ी मेरी है ठीक है, लेकिन अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव नहीं होना चाहिए। वो लगाव यदि हो गया तो वह 5वां व्रत का खंडन है, उसका भी प्रायश्चित करना है प्रतिक्रमण के रूप से।
और सामान्य से कोई जीव की विराधना हो जाती है, छेदन वेदन हो जाता है, तो उसका भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण से होता है। कभी साधु मजाक मस्ती कर लेता है तो भी उसको प्रायश्चित लगता है प्रतिक्रमण का। साधु को चाहिए कि वो मजाक मस्ती न करे, साधु जीवन में नहीं होता है। हास्य मजाक करना साधु में नहीं है, क्योंकि उसमें तो झूठ बोलना जरूरी हो जाता है मजाक में, इसलिए उसका भी प्रतिक्रमण है। कुचेष्टा, शरीर से कोई कुचेष्टा न हो जानी चाहिए। आंख के इशारे, हाथ के इशारे यदि कुचेष्टा यदि हो गई उससे भी पाप लगता है, उसका भी प्रायश्चित साधु को करना पड़ता है और वो प्रतिक्रमण से होता है। क्रोधादि कषायों का सेवन साधु को करना नहीं है, लेकिन कभी कभार हो गया उसका भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण से करना होता है। 5 विषय का सेवन, 5 विषय का सेवन, 5 इंद्रियों के 23 विषय का सेवन, यदि वो भी हो गया तो उसका भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण से करना है। कहीं म्यूजिक बजता है, वाह कितना अच्छा है, नहीं, वह विषय का सेवन हुआ, साधु उससे अलिप्त होते हैं। चाहे कितना भी अच्छा म्यूजिक बजे, चाहे कितने भी अच्छे दृश्य देखने को मिले, साधु वहाँ खड़ा नहीं रहेगा। कोई पोस्टर लगा हुआ, साधु देखने के लिए खड़ा नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए साधु को। हम ये देखने के लिए गए थे, हम वो देखने के लिए गए थे, साधु को कुछ देखने के लिए जाना जरूरी नहीं है, साधु को तो अंतरात्मा में देखना है। 5 विषयों का सेवन, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन यदि हो जाता है उसका भी प्रतिक्रमण करना है और प्रतिक्रमण प्रायश्चित उसमें लगता है। कभी कभार जल्दबाजी में कोई भी अत्याचार लग जाते तो सभी का प्रायश्चित प्रतिक्रमण के रूप में है। अब इससे आगे भय, भ्रम, दुख, आपत्ति की वजह से यदि सावधानी नहीं रही, सावधानी हटी और जल्दबाजी हो गई, या तो पराधीनता की वजह से व्रतों के बारे में अतिचार का सेवन हो जाता है तो उसको तदुभय प्रायश्चित आता है। तदुभय प्रायश्चित, तदुभय प्रायश्चित मतलब कि आलोचना भी करनी होती है और प्रतिक्रमण भी करना होता है। दोनों तरह का प्रायश्चित उसको करना अति जरूरी है। यदि वही करते समय भी वो पाप का प्रायश्चित करना है और प्रतिक्रमण करने के समय भी वो पाप का प्रायश्चित करना है। भय, भ्रम, दुख आदि से कभी हो जाता है। और उससे आगे 3 तरह के प्रायश्चित मैंने बताए। मैं 10 तरह के प्रायश्चित बताने वाला हूँ भी नहीं और बताने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन कुछ बातें आपको बताना जरूरी भी है। अब भोजन आदि पिंड कहा जाता है, फिर उपधि यानी कि संथारा, आसन, पहनने के कपड़े, पाट वगैरह, सैया वगैरह, उसको भी विधि से लेना है, उसको भी विधि से ग्रहण करना है। और यदि उसका विधि से ग्रहण किया नहीं गया तो साधु को दोष लगता है। अब ये कपड़ा जो मैंने पहना है, वो कपड़ा जीर्ण हो गया, अब पहनने लायक नहीं रहा, जीर्ण हो गया, तो अब उसका क्या किया जाए? उसका दूसरा भी कोई यूज होना अभी संभव नहीं है, तो इस कपड़े को क्या किया जाए? तो उसका विधि पूर्वक विसर्जन करना जरूरी है। और इस कपड़े का और कोई व्यक्ति किसी भी रूप से उपयोग न कर पाए, उस रूप से उसका विसर्जन करना जरूरी है। यदि साधु वैसा नहीं करते हैं तो विवेक रूप का, विवेक नाम का प्रायश्चित उसको मिलता है और करना चाहिए। मतलब जो चीज़ अब यूजलेस हो गई वह चीज़ ऐसे ही छोड़कर साधु नहीं जा सकते, कहीं भी फेंक नहीं सकते, कहीं भी डाल नहीं सकते। उसको पूर्ण रूप से विसर्जित करना
डिस्पोज करना जरूरी है। कहीं भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कैसे भी छोड़ के, नहीं तो विवेक नाम का प्रायश्चित उसे लगता है। अब आना जाना, गमनागमन कहते हैं, फिर विहार करना, और साथ में कभी कभार सावध्य निर्वध्य ऐसे स्वप्न आ जाना, वैसे समय में प्रायश्चित करना होता है और वह कायोसर से होता है। आपको पता है कि सुबह के प्रतिक्रमण में एक काउसक करना होता है, कुसुमणि दुस्मणि। क्यों? कुस्वप्न आया, दुस्वप्न आया, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है और वह कायोसर्ग रूप से ही होता है। उसका प्रायश्चित काउसक से होता है। विहार किया और विहार करके आए, विराधना होती ही होती है, क्योंकि हम रास्ते पर देखकर चलते हैं, लेकिन जीव जंतु को देखें, उनको बचाए कि अपने आप को बचाए। आज ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि हम नीचे देखकर चल नहीं पाते, हमको सामने देखना पड़ता है, आगे पीछे देखकर चलना पड़ता है, नहीं तो कोई कहीं से भी आगे टक्कर लगा देता है। हम सर्विस रोड पर चलते वहाँ भी हमें परेशानी होती है, क्योंकि वहीं सर्विस रोड तो सबके बाप का है और कोई कहीं से भी आ सकता है और कितनी स्पीड में आ सकता है, और आते हैं। आज कोई साधु को जानबूझकर मारने का सोचता नहीं है, वैसी बात मानना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन इतने 6 लेन रोड बन गए, इतने स्मूथ रोड बन गए, स्पीड बढ़ गई, रास्ते पे प्रायः कोई व्यक्ति चलने वाला दिखता ही नहीं है। वैसे समय में यदि कोई साधु चलता है, विहार करके जा रहा है, तो टक्कर लग जाना पॉसिबल है। देख भी लिया ड्राइवर ने, फिर भी ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वह पहले अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, अपनी गाड़ी को बचाने का प्रयास करेगा, सामने वाले को बचाने का प्रयास बाद में करेगा। और आप देखते हो कि वही अकस्मात हो जाता है, कोई चलने वाला नहीं होता तो भी वो मर जाते हैं। तो यदि साधु चलता है तो उसमें ये सब हो जाना संभव है। इसलिए जो आसाधना होती, विराधना होती है, उसका प्रायश्चित काउसर के रूप में आता है। अब साधु को जल मार्ग से जाना है, नौका से जाना है, और नौका से जाना पड़े, नदी पार करना पड़े, तो उसका प्रायश्चित काउसर के रूप में आता है, काउसर के रूप में आता है। ठीक है, वैसे ज्ञानाचार्य और दर्शनाचार्य के अतिचार जो है, उसका जो प्रायश्चित लगता है वह प्रायश्चित तप नाम का होता है। ज्ञानाचार्य में आसाधना हो गई, ज्ञान की आसाधना हो गई साधु से, आपसे। दर्शन की आसाधना हो गई, दर्शनाचार्य की आसाधना हो गई, विराधना हो गई, तो उनकी शुद्धि के लिए तप नाम का प्रायश्चित किया जाता है। और यह आगम ग्रंथ के बाकी के प्रायश्चित की बात आपको करना जरूरी नहीं है। लेकिन बृहत कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और निश्चित सूत्र के अर्थ के साथ जो साधु ने अध्ययन किया हो, वही साधु को यह आगम ग्रंथ का अध्ययन कराया जाता है। इतना महत्वपूर्ण निश्चित कल्प सूत्र है। बस गुरु भगवंतों की आज्ञा के विरुद्ध, जिन आज्ञा के विरुद्ध कोई बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, धर्मलाभ, आशीर्वाद।